ओडिशा ट्रेन हादसा इस समय सुर्खियों में है। ट्रेन हादसे की जांच के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। हादसे के वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी तो ट्रेन का ड्राइवर ही ठीक तरीके से दे सकता है। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही टकराई उसके 15 मिनट बाद ही ड्राइवर बेहोश हो गया। हालांकि रेल मंत्रालय की ओर से कोरोमंडल के लोको पायलट को क्लीन चिट दे दी गई है, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि अगर लोको पायलट की कोई गलती नहीं थी तो आखिर इस हादसे के पीछे किसकी गलती है? क्या यह इंसानी गलती है या फिर मशीनों की? करीब 300 लोगों की जान लेने वाले इस ट्रेन हादसे की जांच अगर खुद रेल मंत्रालय और भारतीय सरकार रेलवे एक्सपर्ट की बजाय सीबीआई जैसी एजेंसी करती है तो सवाल अपने आप में उठने लगते हैं। सवाल है कि सीबीआई किन पहलों पर जांच करेगी, लेकिन इससे पहले इस हादसे को डिटेल से समझते हैं। दरअसल ओडिशा का बालासोर स्टेशन कुल 4 लाइन वाला स्टेशन है, यानी यहाँ ट्रेन की 4 पटरियां हैं। इनमें से 2 मेन लाइन की और 2 लूप लाइन की। ऐसे में अब सवाल ये है कि मेन लाइन और लूप लाइन में क्या फर्क है। आपको बता दें कि मेन लाइन में टर्न नहीं होता है, वो सीधे जाती है, जबकि लूप लाइन इसी लाइन के साइड में होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 जून की शाम जब यह हादसा हुआ उस वक्त स्टेशन की दोनों लूप लाइन पर 2 मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से आने वाले कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि उसे मेन लाइन पर सीधे जाना था, लेकिन कोरोमंडल अचानक लूप लाइन पर पहुंच गई, जहां पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी जिसमें लोहे रखे हुए थे। रेलवे बोर्ड के मुताबिक कोरोमंडल के ड्राइवर की कोई गलती नहीं। हादसे के बाद बेहोश होने से पहले कोरोमंडल के ड्राइवर ने जो आखिरी लाइन कही थी वो यही थी कि सिग्नल ग्रीन था। इसके बाद ड्राइवर बेहोश हो गया और फिर बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वहीं इस रूट पर ट्रेन की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर है। शुरुआती जांच के बाद पता चला है कि हादसे के वक्त कोरोमंडल ट्रेन की स्पीड 128 किलोमीटर थी, यानी ड्राइवर तेज गति से गाड़ी नहीं चला रहा था। तो फिर सवाल यह है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ? कोरोमंडल मेन लाइन से हटकर लूप लाइन पर कैसे पहुंची? सबसे पहले कोरोमंडल मेन लाइन से लूप लाइन पर आई, लूप लाइन पर मालगाड़ी से टकराई। टक्कर के बाद कुछ डिब्बे दूसरी मेन लाइन की तरफ जा गिरे। इसी बीच कुछ सेकंड बाद दूसरी मेन लाइन से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी और वो कोरोमंडल से अलग हुए डिब्बों से जा टकराई। खासकर पिछली 2 बोगी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि कोरोमंडल को लूप लाइन पर किसने भेजा? ये किसकी गलती है? किस पटरी पर कौन सी ट्रेन कब दौड़ेगी, इसका फैसला कौन करता है? इसका कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है? वहीं रेलवे ट्रैक पर सिग्नल की भी एक अहम भूमिका होती है। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद की अब तक की जांच के मुताबिक कोरोमंडल ट्रेन के ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। उसे आखिरी बार सिग्नल ग्रीन मिला था। वो निर्धारित अधिकतम 130 किलोमीटर की रफ्तार से कम 128 किलोमीटर की गति पर ही ट्रेन चला रहा था। दूसरी तरफ मालगाड़ी की भी कोई गलती नहीं थी। वो पहले से ही लूप लाइन पर खड़ी थी ताकि कोरोमंडल को रास्ता दे सके, जबकि यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के ड्राइवर की तो कोई गलती ही नहीं थी। तो फिर गलती आखिर किसकी थी? वहीं इस हादसे पर एक सवाल खुद रेल मंत्री उठा रहे हैं और वो ये कि बहुत मुमकिन है कि किसी ने जानबूझकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़खानी की है। पर वो कौन है? जाहिर है कि अगर सचमुच सिस्टम से छेड़खानी की गई है तो वो कोई बाहरी शख्स नहीं हो सकता। ये किसी सिस्टम को अंदर से जानने वाला जानकार ही कर सकता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? 2 सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर के बाद रेलवे ट्रैक तक उखड़ चुका है। पूरा एरिया लगभग बर्बाद हो गया है। अगर हादसे वाली जगह पर ही इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़खानी की गई तो उसका पता लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि मौका वारदात पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। लिहाजा रेल मंत्रालय अब फॉरेंसिक जांच के जरिए ही ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या रेलवे ट्रैक के वायर से जानबूझकर छेड़खानी की गई। देखने वाली बात होगी कि इसमें किसकी गलती निकल कर सामने आती है। आपको क्या लगता है इस हादसे के पीछे किसका हाथ है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।